हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, एक क्लिप मैंने लगाई है 12 मई का, जिस दिन दुल्हन आई थी। तो ये शाम का है। दुल्हन आने के बाद में परछन वगैरह सारे काम हो गए हैं। बस सब बैठ करके यही बात वगैरह कर रहे हैं, जिसका जो काम है। बाकी खाना भैया बना रहे हैं साइड में। और यहाँ पे देखिए सब नाच रहे थे। जो फाग वाला परफ्यूम होता है वही बचा था शादी से, तो यहाँ पे दिव्यांश को मिल गया था, तो वही लेकर के यहाँ पे मतलब उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। और कुछ सामान था बाहर जो मैं जा रही हूँ लेने के लिए। और मतलब बाहर वाले घर में जो सामने दिख रहा है नल के पास में, वहाँ पे तो वहाँ से मैं मतलब सारा सामान खाना पीना वाला जो होता है बनने के बाद में वहीं पे रखवा दिया जाता है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली का डर रहता है, तो वहाँ पे कोई डर नहीं होता है। और ये उसी दिन का क्लिप है, मतलब 12 मई का ही। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी मतलब जो बोलते हैं मटखोर की रस्म जो होती है वो तो मतलब वही निभाई जाएगी आज। तो यहाँ पे जो हैंग वगैरह गड़ा था उसको हटा दिए है 5 मतलब जेंट्स लोग मिल करके। तो वहीं मतलब हटाने के बाद में वहाँ पे जो कलर जो मतलब चढ़ाया वगैरह रहता है, तो सारी चीज़ें लेकर के, और जो मतलब लड़के यहाँ से मौरा जो जाता है लड़की की तरफ, वहाँ से जो लौट करके आता है, तो वो सारी चीज़ें ले करके वही आज जा रही हैं तालाब में। तो वहाँ पे जाने के बाद में दफनाया जाएगा सारा, तो जहाँ पे टीका वगैरह लगाया गया था। तो यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। 5 औरतें मिलकर के डलवा उठाती हैं। फिर इसके बाद में सबसे पहले जो काम करती है माइन मंत्री का, वो ही पहले यहाँ पे जो कुदार होता है वो लगाती हैं। फिर इसके बाद में जो सुहागने 5 दौरियाँ उठाई होती है डलवे को, वही मतलब मिल करके यहाँ पे मिट्टी निकालती है। इसके बाद में जो नाई चाची है वो मतलब सारे काम करेंगी। तो यहाँ पे बस वही थोड़ी बहुत जो गालियाँ होती है मतलब गाने की, वही सब लोग दीदी लोग निभा रही हैं, जो मतलब रस्म होती है। तो सब लोग अभी यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे। मैं पीछे थी, मैं नहीं उठाई थी, और ना ही मेरे पास टाइम ही था, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और अचानक से हुआ कि चलो ये रस्म भी निभानी है, तो हम लोग यहाँ पे चले आए। और सुबह के टाइम क्या हुआ कि जो मतलब कोहबर पूजा होता है वो भी हो गई थी, लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मतलब मम्मी खाना बना रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था। मैं बाहर का जो मतलब काम था वो भी देख रही थी, और रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहीं पे मतलब रख दी गई हैं। तो वही 5 सुहागनें मिल करके जो उठाई थी मतलब डिलीवरी को, वही मतलब घुमा करके इसके बाद में पलट देंगी सारी वहीं मिट्टी के गड्ढे में। और उस पे जो कलश का पानी है फिर से उस पे डाल देंगी। डालने के बाद में मिट्टी से ढक करके उस पे पानी छिड़क करके उसको अच्छे से बिठा देंगी मिट्टी को। इसके बाद में दीपक वगैरह जलाना होता है। तो यहाँ पे वही रस्में निभाई जा रही थी, और मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं आए थे कि मतलब वो रिकॉर्ड कर देते, मैं भी पास में बैठ जाती। तो यहाँ पे बस जेठानी लोग हैं जो साइड में तीनों येलो मतलब ऑरेंज और चुनरी टाइप में पहन रखी हैं, और साइड में तो मेरी तीनों जेठानी है, और एक मम्मी है, और एक नाउन चाची है। तो ये 5 जो होते हैं रस्म वो करती हैं औरतें मिल करके। तो बस यहाँ पे वही रस्में हो रही है, और इससे ऐसे ही मतलब घुमाते घुमाते पानी छलकता है, तो उसी से मिट्टी मतलब अच्छे से बिठाई जाती है। जितना मिट्टी गिरा होता है तो थोड़ा सा ये डाल दी है फिर से, क्योंकि ज़्यादा नहीं गिरा था इसीलिए। तो यहाँ पे डालने के बाद में फिर से टीका वगैरह लगाई, यहाँ पे दीपक जलाया है, फिर हाथ पैर मतलब जोड़ करके फिर माफ़ी मांगती है जो भी भूल चूक होती है। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे थे आकर के, और ये नीचे पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगले दिन की जो 14 तारीख की थी, ये 14 तारीख का टाइम मतलब दोपहर के बज गए हैं 1:30। तो यहाँ पे हवन हो रहा है हवन। तो सबसे पहले मैं टाइम बता दूं आप लोगों को समझ में ना आए, तो 10 मई का बारात गया था मेरे घर से, और 11 को वापस आया, 12 को दुल्हन आई, 13 को हमारे यहाँ रामायण बैठा था मई में, और 14 को यहाँ पे ब्रह्मभोज बोलते हैं, ब्राह्मण लोग खाते हैं, वो हुआ था कार्यक्रम। तो आज यही हमारे घर में जो लास्ट कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो यहाँ पे सब लोग हवन कर रहे थे, लेकिन एक देवर जो है वो नहीं बैठने की जगह थी, और पता नहीं कैसे देवर जेठ की मतलब परहेज से वो नहीं बैठे।
बैठे हैं। तो सबसे बड़ा दुख तो तभी हुआ, लेकिन क्या है कि कई बार बोले थे हम लोग, नहीं बैठे, बोल रहे थे कि बाद में पूर्ण आहुति कर देंगे, नहीं तो हमारी सारी फैमिली बैठ करके यहाँ पे हवन कर लेती साथ में। और सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि हम पूरे परिवार एक साथ जब होते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। देखिए मतलब काम तो होता है जो हम लोग करते ही हैं, लेकिन खुशियाँ जो होती है वो बहुत मतलब यादगार बन जाती है सब साथ में होने से। तो यहाँ पे हवन वगैरह हो चुका, शाम का टाइम है, सभी लोग आते जाते हैं जो यहाँ पे पानी वगैरह पी रहे हैं यहाँ पे, और बाकी साइड में यहाँ पे सब लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। जो आपस में आने जाने वाले हैं वो मिलने के लिए टाइम दे रहे थे, और जितने भी लोग आए हैं सब मतलब खुशी से दुआ करे। इसके बाद में मंदिर में जा कर के उन्होंने जिसके पास जो था वो चढ़ाया, प्रसाद लिया, फिर बैठ कर के पानी चाय जो भी हुआ। उसके बाद में यहाँ पे खाना बन रहा है, तो खाने में सारी मतलब चीज़ें तो नहीं पता थी, लेकिन खाने में जो मिला था हमें वो यही था कि चावल, दाल और पनीर की सब्ज़ी और साग, आलू पालक मेथी सोया, ये सारी चीज़ें मिक्स साग थी, और काला जाम था, सैलेड था, तो पापड़, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे और खाना भी बहुत बच चुका था, मैं नहीं आप लोगों को दिखा पाई थी क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होने से पैर तो मेरा दर्द ही कर रहा है। और यहाँ पे मतलब जेठानी का ना कि मम्मी यहाँ पे बच्चे जिद कर रहे थे कि चलो नाचो, और अकेली बेचारी नाच नहीं पा रही थी क्योंकि मतलब कोई मतलब लेडीज थी नहीं, तो इसलिए। और यहाँ पे भी सब लोग मस्ती में लगे ही हैं, और मैं भी मतलब सारे काम हो ही गए, सब खाना पीना खा लिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत कर देती हूँ, पता नहीं कौन किया है कि नहीं किया है। तो इतना क्लिप मैं बनाई थी रात को, यहाँ पे देखिए लाइट की वजह से नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे जो डेकोरेट हुआ था टेंट वगैरह, तो ये लेकिन कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन मतलब येलो रेड का, वो बहुत ही अच्छा था। और टेंट जितने भी मतलब लगे थे सारे अच्छे ही दिख रहे थे, और सारे काम अच्छे से हमारा पार हो चुका। बस यही मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से पार हो जाएगा जितने अच्छे से हो चुका है। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार बड़े ही मतलब काम आए हैं, और ऐसे ही दुआ करते रहिए कि आगे भी जो भी प्रोग्राम हो, मतलब छोटी मोटी जो भी हो, बस ऐसे ही माता रानी की कृपा से पार हो जाए। और यहाँ पे भी सब लोग डांस कर रहे थे। दिव्यांश सोने के लिए आ रहा था बार बार, मैं भी यहीं पे बैठी थी, देख रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी, और ये बार बार सोने के लिए आ रहा था। इसके चाचा बोल रहे थे चलो नाचो। तो बस यहीं पे सब लोग मतलब अभी मस्ती कर रहे हैं, बाकी तो खाना पीना हो चुका। और अभी टाइम बता दूं तो रात के बज गए हैं 12:30, 14 मई का क्लिप है अभी। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ करके जिसको देखना था देख रहे हैं, बाकी तो सब लेट ही हैं। और अभी आज लास्ट है, कल तो ये सारा सामान चले जाएगा डीजे का, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे एंजॉय ले रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे बैठी थी। तो आयुषी साथ में बैठी है, दीदी मतलब मौसी की बेटी आई थी, तो उनका कंगन यहाँ पे छूट गया था, तो वही मैं लेकर के बैठी थी। आयुषी लेकर के दी, बोल रही थी मम्मी यहाँ पे छोड़ गई है, तो मैं बोली रख दो, बाद में जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल, लव यू।